इस वक्त दोस्तों दिल्ली का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इसकी महत्वता इतनी थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही थी कि दिल्ली में कुर्सी मिल जाए। और इन्हीं सब के बीच अगर आप देखें तो तीन पार्टियां ही दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। पहली है बीजेपी सरकार, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी थी आप पार्टी। लेकिन जहां पर अगर नतीजों की बात की जाए तो आज 8 फरवरी है और नतीजे और रुझान आप लोगों के सामने है। 70 पर 70 सीटों पर बीजेपी की जो पहुंच थी, जो बढ़त थी, बड़ा ही कामयाबी से चुनाव लड़ा गया। चाहे वो रणनीति की कही जाए या फिर जातिवाद या तमाम तरह के लोगों की बात की जाए तो बीजेपी ने बड़े ही ईमानदारी से अब की दिल्ली में चुनाव लड़ा। और इस चुनाव को अगर किसी को मात दी है तो वो ये नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली में हो। और अरविंद केजरीवाल और बीजेपी वर्सेस जो लड़ाई चल रही थी वोट की, वो नतीजे आज 8 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएंगे। कल पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार में शपथ लेगा। लेकिन कड़ी टक्कर देने वाले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सरकार रही है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को और इनके जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया हैं, चाहे वो आतिशी हो, इन लोगों ने बड़ी ही मजबूती से दिल्ली का उपचुनाव लड़ा और आतिशी को जीत भी हासिल की। वहीं मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उन्हें फिर से पवेलियन वापस जाना पड़ा, जहां पर अरविंद केजरीवाल को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं आप पार्टी ने कई सीटें अर्जित भी की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की हार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इनकी पार्टी के तमाम लोग खुश हो रहे थे, ये सोचा जा रहा था कि कैसे ये तो इंडियन अलायंस गठबंधन में है, तो फिर राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल की हार पर इतनी खुशी क्यों है। तो दोस्तों इस चीज का पूरा खुलासा भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला नाहिद और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जहां भी इंडियन अलायंस गठबंधन के अंदर आने के बाद भी राहुल गांधी को मात देने के लिए, कांग्रेस को मात देने के लिए अपने अपने कैंडिडेट वहीं उतारे जहां राहुल गांधी ने उतारे थे। इन सब का खुन्नस और खामियाजा तो आप पार्टी को भुगतना ही था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हरियाणा में जहां राहुल गांधी बड़ी मजबूती से पंजाब में अपनी सत्ता जमाए हुए थे, बरसों से चल रही थी कांग्रेस की सरकार, वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को उतार कर वहां पर अपना राज्य बना लिया, अपनी सीटें उतार कर वहां पर अपने सीएम बैठा दिए। तो यहाँ पर एक तो राहुल गांधी तो मजबूत जो पंजाब में थे वहां से उनकी हल्काई हो गई। वहीं अगर बात गुजरात की जाए तो कई ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता और अपने गढ़ जमा के रखे थे। लेकिन जैसे ही आपको ये मौका मिला फौरन गुजरात पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल ने अपने नुमाइंदे को बिछा दिया और वहां पर भी सीट जो थी वो राहुल गांधी की हथिया लिया। अब ये जो खुन्नस थी ना दोस्तों, वो खुन्नस जो थी अंदर अंदर बढ़ने लगी। फिर ये हुआ दोस्तों कि आखिर दिल्ली में कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि वही मामला है कि आपने और राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये लोग तो इंडिया गठबंधन में थे और दिल्ली का चुनाव गठबंधन में होकर लड़ सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जो है वो घमंड में चूर था। अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि हमने लोगों को फ्री सारी चीज़ें दी हैं, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फला ठेका, दुनिया भर की बातें। लेकिन उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि अगर बीजेपी से उनका सामना है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने तमाम उन लोगों को टिकट पर उतारा जहां पर श्रवण समाज की बात की जाए, ST/SC की बात की जाए, OBC की बात की जाए, अपोजिट जगह बीजेपी ने तमाम लोगों को उतारा। जहां पर अगर स्वर्ण की बात की जाए कि यहां से वोट मिल सकता है तो उस पार्टी के स्वर्ण लोगों को उतार दिए। जहां से ST/SC का वोट मिल सकता था वहां पर उसने ST/SC के लोगों को उतार करके टिकट दिलाए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल से नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल तो मय में थे, घमंड में थे। कहा यह जा रहा है कि जो लोग घमंड में होते हैं उनका घमंड चूर हो जाता है। तो ये खबर थी। और वही अगर बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गठबंधन नहीं की। जबकि अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए। यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाते
तो हो सकता था कि बीजेपी को सत्ता से रोका जा रहा था। लेकिन यहाँ तो सब, अगर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं तो ये लोग कौन हैं जो बीजेपी को खुद सत्ता में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये लोग इंडियन अलायंस में होने के बाद भी, गठबंधन में होने के बाद भी कहीं भी चुनाव होता है आपस में नहीं मिलकर लड़ते हैं और बीजेपी को खुली छूट दे देते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए सपा नेता अखिलेश यादव भी दिल्ली में रैली उन्होंने की। वहीं ममता बनर्जी ने भी खूब प्रचार प्रसार किया अरविंद केजरीवाल का। क्यों कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को पीछे रह गई? उसने क्यों दिल्ली में गठबंधन करके सत्ता की लड़ाई में फुल योगदान क्यों नहीं किया? जबकि खुले मंच से ये पता है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, इन लोगों ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। और उन तमाम जो पार्टियां थीं वो उन्होंने ये कहा था कि कहीं भी इलेक्शन होगा तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां पर बीजेपी को धीरे धीरे, पहले तो बड़ी पार्टियों में आमंत्रित किया गया, अब धीरे धीरे उपचुनाव हो गया या पार्षद के चुनाव हो गया या विधानसभा के चुनाव हो गया, इन सब में अलग अलग बिखराव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की रणनीति बहुत ही मजबूत है और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत लोगों के दिलों में जगह बनाती नजर आ रही है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से सपा, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी या ऐप पार्टी, इन तमाम लोगों के वोट जो हैं वो सीधे बीजेपी के खाते में गिर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को लेकर साथ चल रही है और इनके जो तमाम कैंडिडेट हैं वो अलग अलग बिखराव से चुनाव नहीं लड़ते। एक ही कैंडिडेट एक ही सीट पर उतारा जाता और वो जीत जाता है। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली का चुनाव हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं। कल शपथ जो होगी कि अरविंद केजरीवाल की होगी या फिर बीजेपी की शपथ होगी, ये अभी मामला टाई पर जुड़ा हुआ है। खबरों में लगातार बने रहिए, हम आपको खबर देते रहेंगे।